अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग जी। ये सुबह सुबह का टाइम है और थैंक यू सो मच। जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था 2023 का, उसमें आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, आपने बहुत अच्छे से वेलकम किया। जिसने मैसेज किया है, प्रॉपर कमेंट किया है, उसके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और जी यहाँ पे सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम ये जी मेरे पास है छोटा सा खरगोश, जिसे हम प्यार से बन्नी बुलाते हैं। और इसे मैंने धूप में रखा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। धूप भी बहुत आजकल हल्की हल्की निकल रही है क्योंकि बादल हैं, तो इसका जो है केज वगैरह से साफ़ भी करना था और मैं इसे थोड़ा सा प्यार भी कर रही थी। इसके ये खाने में आपको पता है, जैसे ये इस तरह की चीज़ें वैसे अच्छी लगती हैं, घर पे होने चाहिए। कोई किसी को शौक़ होता है बिल्ली पालने का, किसी को है ना मामा, खरगोश पालते हैं जैसे हम लोग पाल रहे हैं, डॉगी भी पालते हैं। तो इस तरह से शौक़ ये इंसान का होता है। फिर इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है बच्चों की तरह। मुर्गी पालना उनके तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। और आजकल तो जैसे अगर मुर्गी पालें, ये क्यों गंद फैलते हैं जब उनको निकालो। इनका भी काफ़ी सारा होता है गंद, लेकिन यह है कि प्रॉपर साफ़ करना पड़ता है 2 टाइम, मतलब इसे इसकी पूरी केयर करनी पड़ती है सुबह शाम की। तो अभी इसे मैं मटर की छिलके दे रही हूँ, बड़े शौक़ से माशाल्लाह खा रहा है। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like तो इसी तरह की अगर घर में चीज़ें हो ना, तो नाश्ते से पहले उन बेचारे जो बेज़बान होते हैं, मांग तो नहीं सकते, इनका ख्याल रखना पड़ती है। तो समझ ले मैंने इसे नाश्ता दे दिया और उसके बाद जी हम नाश्ते की तैयारी करने के लिए किचन में आए हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड। समझ नहीं आती नाश्ते के टाइम कि क्या खाना चाहिए, कभी दिल नहीं चाहता सर्दी की वजह से। और स्लाइस जब मैं देसी घी के साथ करूँगी, सर्दियों में तो देसी घी भी बहुत अच्छे से जम जाता है और उसे इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर अगर लगा के फ्राई किया जाए तो इतना क्रिस्पी और मज़े का इसका फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह खाइएगा और साथ में चाय का कप और एग। तो नाश्ते में क्या खाना चाहिए? आप मेरे से सोनिया पूछ रही थी नाश्ता। पहले तो ये बताओ ना कि ना सर्दियों में उठा ही नहीं जाता, खाने को दिल नहीं करता, उठा ही नहीं जाता। हाँ, कि फिर बहाना करते हैं कि क्या बनाएं क्या खाएं। तो खाने में बहुत चीज़ें, सर्दियों में तो ज़्यादा मज़ा आता है खाना बनाना, नाश्ता बनाने, पराठे बनाने, साग हो। लेकिन मम्मा सिर्फ बनाने का मज़ा आता है, खाने में दिल नहीं करता सर्दी की वजह से। नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको आपको भूख नहीं लगती होगी। हाँ ऐसे आप ही है। खाती नहीं होगी। और खाने वाले जो होते हैं वो मूली के पराठे होते हैं, नाश्ते में अच्छी चीज़ें होती हैं। आलू के पराठे होते हैं, आजकल साग है और मक्की की रोटी, चावलों का आटा, उसकी रोटी। तो डिफरेंट नाश्ता होता है, पाए होते हैं। बनाने में मज़ा होता है क्योंकि गर्मियों में तो पसीना होता है, किचन में नहीं जाया जाता। लस्सी पी लो, शेक पी लो, ये होता है। तो अब तो ये बोलो ना कि बस कुछ दिन पहले तो हमने साग का नाश्ता किया ना, तो आजकल अच्छा साग और उसमें चावल की रोटी। अच्छा, कुछ लोग मामा चावल की रोटी नहीं खाते, वो कहते हैं भाई चावल की रोटी से कैसे खाया जाता है। बस जैसे हम लोग खाते हैं ना उसके साथ। और कुछ मक्की की रोटी होती है, बाजरे की रोटी होती है, 3 आटे होते हैं। तो इस तरह लोग खाते हैं, जिसको पसंद है वो खाते हैं। हाँ ये तो है। तो यहाँ पे जी हम लोग माशाल्लाह से नाश्ता कर रहे हैं। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम लोग मुंगरे तोड़ के लाए थे, तो आज वो हम लोग कटिंग कर रहे हैं। मामा तो ये कैसे कटिंग की जाती है? कटिंग क्या, ये थोड़े से थे और मुझे अच्छे लगते हैं सब्ज़ी, ये कि सर्दियों की है ना सब्ज़ी। इसको बारीक बारीक हो ना, नरम वाली, उसको बस काट लो, पीसेस कर लो, काट के उसको मसाले में भून लो। टमाटर, हरी मिर्च, नमक, अदरक, लहसुन और ये डाल के, ये बुंगरे कहते हैं इसको, भून लो। इसमें आलू डाल के, टमाटर डाल के इसको हल्की आंच पे ठहरा दो। बस 5 मिनट ही नहीं लगेंगे, ये सालन तैयार हो जाता है और अच्छा होता है ये। मुझे तो इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता, लेकिन अम्मी को बहुत पसंद है। इसके ऊपर से अम्मी ने डंडलियाँ उतार दी थी, है ना, वो सख्त होती हैं काफ़ी। तो इसी तरह से बारीक बारीक कटिंग कर दें। कटिंग करने के बाद फिर आप इसे बना। अच्छा, कुछ लोग बॉयल भी करते हैं। नहीं, वो अच्छा नहीं, तो उसका जायका अच्छा नहीं होता, उसका टेस्ट नहीं होता। और वैसे भी ये फ्रेश पानी के थे, साफ़ थे, सॉफ्ट थे,
तो उसे उसी टाइम मम्मा कहते हैं भून ले तो बहुत अच्छे के बन 2 जाते प्लेट बनी है इसकी सालन की। लेकिन पूरे फिर भी सर्दियों बनी में है। एक दफ़ा बनाते हैं। काफ़ी दिनों से मम्मा कह रही थी कि मुझे अचार डालना है, क्योंकि हर सीज़न में ऑलमोस्ट हम लोग थोड़ा सा अपने लिए डालते हैं, और गाजर का तो बहुत मज़े का बनता है, बहुत स्पेशल होता है, क्रंची क्रंची, और मुझे तो बहुत पसंद है। तो मम्मा मुझे बता रही थी कि अचार कैसे डाला जाता है। सबसे पहले तो मम्मा ऐसे ही ना कि गाजर को और हरी मिर्च को धो के उसे ड्राई, मम्मा ने यहाँ पे कटिंग कर दिया था और धूप में हल्का सा रखा था ताकि इसका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, और सेंटर में कट किया था। ये अचार जो है ना, इसमें ऑलरेडी पहले ही मसाला जो है अचार का वो था, हाँ ऑयल था, तो मैंने कहा थोड़ी सी गाजरें और हरी मिर्च जो देसी वाली वो मैं डाल दूँ इसमें। तो उसके बाद ये हमारा खाना भी रेडी हो गया है। वो साथ साथ धूप में रख दी थी, वो ड्राई होने के लिए रख दी थी ताकि उसमें पानी ना हो। और यहाँ पे मूंगरे आलू का सालन जो कि रेडी हो गया। अब हम खाना खाएंगे दोपहर को, लेकिन वाकई बहुत मज़े का सालन बना था। तो अगर आपने भी खाना है तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ आएँ, खाना खाएँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ आप लोगों से अचार की रेसिपी। अगर आप लोगों के पास अगर अचार पड़ा है तो आप उसके अंदर इस तरह डाल सकती हैं, ये फिर आपको मम्मा आगे अच्छा सर्दियों में ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये क्रंची गाजर होती है, खट्टी खट्टी सी, मीठी मीठी सी। खट्टी इसलिए होती है कि जिसको राया राया कहते हैं ना, उसको कूट ले। इसमें सिंपल सी एक गाजर का अचार बनता है। गाजरों को धो के उसको काट के थोड़ा खुश्क कर दें, फिर बस आप सिर्फ गाजर का बनाना चाहते हैं तो उसमें ऑयल डाल दें और राया डाल दें, राया डाल दें कूट के, नमक मिर्च और हल्दी, बस और कुछ ना डालें, अचारी मसाला ना डालें। फिर ये धूप में 2-3 दिन रखें, 8 दिन में अचार तैयार हो जाएगा आपका। तो हाँ जी, वो तो आपने स्पेशल वो है, अगर आपने डालना हो तो इसी तरह डालिएगा। और यहाँ पे हमारे पास जैसे थोड़ा सा पड़ा था, मतलब ऑलरेडी किसी भी कंपनी का पड़ा हो आपके पास, और अगर एक्स्ट्रा ऑयल आपने मंगवा के रख लेना है। अगर एक्स्ट्रा इसमें है अचार में तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मम्मा ने नमक डाला था और साथ में हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये जो सेंटर में इसकी कटिंग की थी, मतलब हरी मिर्च की, ये देसी वाली होती है ना मम्मा, ये बहुत मज़े, अच्छा स्पेशल अचार की एक मिर्च होती है, आप ऐसे कोई भी बारीक वाली नहीं डाल सकते, ये वाली डालिएगा। तो हम यहाँ पे इसकी जो मिर्च ऐसे फिलिंग कर रहे हैं नमक और हल्दी के साथ, और फिर हम इसके जो हमारे पास जार पड़ा है उसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो इसी तरह से सारी फिलिंग करनी है और अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। और इसमें पानी नहीं होना चाहिए ना, हाथों में भी नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए, वरना अगर पानी चला जाए तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। ये भी अच्छा, सिरके वाला भी बहुत लोग खाते हैं ना। हर चीज़ बनता है सिरके से भी, इस ऑयल से भी, ये अच्छा बनता है, ख़राब नहीं होगा। ऑयल ऊपर होना चाहिए। इसको भी 1-1 घंटा 2 दिन रखें धूप में, तो बस फिर रख दें। तो यहाँ पे मिक्स करके हम लोग इसे जार में ऐड कर देंगे, और फिर बहुत ही मज़ेदार क्रंची क्रंची अचार खाइएगा मूली के पराठे के साथ। मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है ना, उसमें अचार खाए ना तो भूख बढ़ जाती है थोड़ी सी, मतलब अगर दिल ना चाह रहा हो, और वैसे भी नॉर्मल भी आप खा सकते हो। तो ये अचार होना चाहिए घर में। तो और फिर तो ये है कि सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी और गाजर चली जाएगी, तो आपने ऐसे ज़रूर डालिएगा। गाजर के तो ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, गाजर का जूस पिए, गाजर का अचार बना के रखें, सालन बनता है, हलवा बनता है, गजरेला बनता है, और जिस तरह भी आप कच्ची भी गाजर खा लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदा है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें। अब ये देखें, सोनिया को गाजर का जो है वो बार बार इसलिए कह रहे कि उसको अचार पसंद है गाजर का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने जो अपने घर पे मतलब खरगोश को रखा हुआ है, तो ये भी गाजर का बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो आज हमारा गाजर डे हो रहा है, तो ये कैरेट बहुत शौक से खाता है। और शाम के टाइम इसे बाहर ओपन कर देती हूँ, थोड़ा सा रूम में घूम फिर लेता है। अदरवाइज़ ये है कि सारा दिन बेचारा केज में बंद होता है, अजीब लगता है, बहुत दुख होता है। और इनके लिए तो स्पेशल काफ़ी लोग कहते हैं कि मट्टी में घर बनाते हैं, लेकिन ये जो है इंग्लिश अंगूर है, मतलब इसके ऊपर ना बहुत बाल होते हैं, वूल होती है ना, हाँ, तो इसी तरह का बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम हो गया है, और यहाँ पे हम लोग आज बना रहे हैं खिचड़ी। हल्की फुल्की क्या कहते हैं, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टाइप, खिचड़ी भी इस तरह की। हाँ बिल्कुल। तो अगर खिचड़ी काफ़ी लोगों को अगर पसंद है तो आपने ये इस रेसिपी से बनाएगा, यकीन करें, एक तो झटपट वाला काम होता है और इतनी मज़े की ये रेसिपी होती है कि दिल चाहते खाते रहें। बड़े शौक से खाते हैं बच्चे बूढ़े सब,
5 मिनट में खिचड़ी तैयार है। मूंग की दाल और इसको साथ ही धो ले, राइस। तो बस लाइट सा ब्राउन करके प्याज, उसमें आप नमक और खड़ा मसाला डाल दें, गरम मसाला, हरी मिर्च, पानी डाल दें। मामा इसमें टमाटर नहीं डालते? नहीं, बस कुछ भी नहीं, नमक। तो इसका इतना और मतलब ओरिजिनल इसका टेस्ट होता है दाल का, राइस का, और बहुत लाइट वेट बनते हैं, जल्दी बनते हैं और जल्दी बनते हैं। तो ये आज मैंने फरमाइश की थी मम्मा से कि मम्मा आप खिचड़ी बनाएं, और क्योंकि शाम के दिल नहीं चाह रहा, राइस आजकल खाने का दिल चाह रहा, तो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, पुलाव तो खाते रहते हैं लेकिन खिचड़ी जो है ना काफ़ी टाइम के बाद बन रही है हमारे घर। तो यहाँ पे मैं अभी मम्मा के साथ हेल्प करा रही थी। तो देखिए अभी हम लोग आप लोगों से बता ही रहे थे, और वाकई इतने टाइम में हमारी माशाल्लाह से ये खिचड़ी जो कि रेडी हो गई। अब यहाँ पे खा रही हूँ, आप लोगों को भी इनवाइट कर रही हूँ, आएँ आप भी खाएं और इसी तरह बनाएं। इस तरह आप बना के देखें। हाँ, फिर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और रात के टाइम हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद हम लोग बैठे बातें करते रहे। तो ये सोने का टाइम है, हमने मूंगफली भी खाई। तो मैं यहाँ पे व्लॉग करूँगी एंड अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।